गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुच्छेद समय का महत्व अथवा समय सबसे बड़ा धन है। बच्चे, जब भी हम अनुच्छेद करते हैं या फिर निबंध करते हैं तो उससे पहले एक संकेत बिंदु दिया होता है और उसके आगे एक लाइन दी होती है। संकेत बिंदु का अर्थ होता है कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु जिनके आधार पर हम पैराग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम भूमिका, जिसे हम इंट्रो भी कहते हैं, वो राइट करते हैं। फिर जैसे जीवन की क्षणिकता, समय का महत्व, मनोरंजन की और समय का मूल्य, परिश्रम ही प्रगति की राह है, उपसंहार, ये जो भी संकेत बिंदु है ये इस समय जो है समय सबसे बड़ा धन है, इसके अकॉर्डिंग ही है। अब जैसे दार्शनिकों ने जीवन को क्षण भंगुर कहा है, इसकी तुलना प्रभात के तारे और पानी के बुलबुले से की गई है। अब बच्चे, जो प्रभात का समय होता है वो सुबह का समय होता है, जब सनराइज हो रहा होता है। जब सुबह होती है तब क्या होता है, तारे लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और पानी जो है, पानी का बुलबुला भी कुछ पल के बाद वो नष्ट हो जाता है। और यह प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है कि हम अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं, सार्थक कैसे बनाएं। इसका एकमात्र उपाय है समय का सदुपयोग। हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे समय का सदुपयोग हो, यानी कि हमारा समय बर्बाद ना हो। समय एक अमूल्य वस्तु है बच्चे, अमूल्य वो होता है जिसका कोई मूल्य नहीं होता, और समय का कोई मूल्य नहीं है। समय क्या है? अमूल्य। यानी कि अगर हम समय के आगे अगर दुनिया की हम बेशुमार कीमती उपहार रख दें या चीज़ें रख दें, या हम अपने जीवन की पूरी कमाई हुई जो कमाई है इसके आगे रख दें, तब भी हम समय की कीमत नहीं लगा सकते, इसकी समय की कीमत नहीं आंक सकते। इसे काटने की वृत्ति क्या है, जीवन को ही काट देती है। यानी कि जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। खोया हुआ समय पुनः नहीं लौटता, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ऋषि मुनि महापुरुष कहते हैं कि जो समय एक बार बीत गया वो फिर कभी वापस नहीं आता, कभी नहीं लौटता। दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं जो बीते हुए समय को वापस ले आए। हमारे जीवन की सफलता और असफलता समय के सदुपयोग या फिर दुरुपयोग पर ही निर्भर करती है। कहा भी गया है, क्षण को शुद्ध न समझो भाई, यह जग का निर्माता है। यानी कि किसी भी पल को तुम तुच्छ ना समझो, ये क्या है, जग का निर्माण करने वाला है। हमारे देश के अधिकांश लोग जो है समय के मूल्य को नहीं समझते। देर से उठना, व्यर्थ की बातचीत करना, ताश खेलना आदि के द्वारा समय नष्ट करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम पहले से अपना जो समय पर काम पूरा करना चाहिए, यानी कि समय से पहले हम काम पूरा तभी कर सकते हैं जब हम अपना टाइम टेबल बनाएं, उस समय सारणी के अनुसार हम अपना कार्य करें, तभी हमारा काम जो समय पर पूरा हो सकता है, यानी कि समय बर्बाद होने से बच सकता है। बहुत से लोग जो है समय को नष्ट करने में आनंद का अनुभव करते हैं, यानी कि समय बर्बाद करने में बहुत खुशी अनुभव करते हैं, बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। मनोरंजन के नाम पर समय नष्ट करना सबसे बड़ी भूल है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। समय का सदुपयोग करने के लिए आवश्यक है हम अपने दैनिक कार्यों को करने का समय निश्चित कर ले, फिर उस कार्य को उसी समय में करने का प्रयास करें। यानी कि जो भी हमारे प्रतिदिन के कार्य होते हैं, हम उसको करने के लिए पहले अपना टाइम टेबल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे, तो हमारा जो काम है वो एक तो समय पर पूरा होगा और दूसरा हमें उसमें सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। इस तरह का अभ्यास होने से समय का मूल्य हम समझ जाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो जीवन है निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। समय के सदुपयोग से जीवन का जो पथ है वो सरल हो जाता है, यानी कि जीवन का जो रास्ता होता है, जीवन की जो यात्रा होती है वो क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। महान व्यक्तियों के महान बनने का रहस्य समय का ही सदुपयोग है। बच्चे, हम जो भी हम ग्रंथ उठा लें या जो भी शास्त्र उठा लें तो उसमें यही हमें देखने को मिलेगा कि जीवन में जितने भी महापुरुष हुए हैं, महान व्यक्ति हुए हैं, उनके सफलता के पीछे सफलता का सबसे बड़ा जो रहस्य है क्या है, समय का सदुपयोग है। यानी कि उन्होंने समय की कीमत को पहचाना और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, और समय के सदुपयोग के द्वारा ही मनुष्य अमर कीर्ति का पात्र बन जाता है। यानी कि जो मनुष्य समय
का सदुपयोग करता है वो क्या हो जाता है, अमर कीर्ति का, यानी कि उसकी कीर्ति अमर हो जाती है। आने वाला इतिहास उसे याद करता है कि इस मनुष्य ने इतने अच्छे काम किए, इसने ऐसा किया। तो इसके पीछे क्या कारण होता है, समय का ही सदुपयोग, यानी कि उन्होंने जिन्होंने समय की कीमत को पहचाना है वही सक्सेस हुए हैं, वही कामयाबी की ओर बढ़े हैं, उन्होंने ही सफलता हासिल की है। समय का सदुपयोग ही जीवन का सदुपयोग है, यानी कि जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वही जीवन का सदुपयोग करते हैं, वही जीवन को अच्छी तरह से जी पाते हैं। इसी में जीवन की सार्थकता है। अगर हम कहते हैं कि जो समय है, जो समय को बर्बाद करेगा वो भी खुद बर्बाद हो जाएगा, और जो समय का सदुपयोग करेगा वो जीवन में कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा। अब एक दोहा भी बहुत अच्छा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अब देखो, अब इसमें क्या बोला गया है, कल करे सो आज कर, यानी कि जो काम आपने कल करना है उसको आज ही कर डालो, जो काम आपने आज करना है उसको अभी ही कर डालो, क्योंकि पल में परलय होएगी, यानी किसी को भी एक पल का भरोसा नहीं है, पता नहीं किस क्षण किसकी परलय हो जाए, तो वो बहुरी करेगा कब, यानी कि फिर वापस वो टाइम हमारे पास आए या ना आए, जो भी हमारा काम रहता है उसको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, फिर बाद में उसे वो काम करने का मौका शायद ना मिले। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।